खबर लखनऊ से है, जहां लक्ष्मण मेला स्थान पर छठ पूजा की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा व्यवस्था और साफ सफाई को देखते हुए पूरे घाट पर तैयारियां की जा चुकी हैं। पुलिस के कई आला अधिकारी खुद सुरक्षा व्यवस्था को देखेंगे। कई बड़े नेता भी छठ पूजा में शामिल होंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी को भी आमंत्रण दिया गया है। ये त्योहार पूर्वांचल में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है। वहीं हमारे संवाददाता मोहम्मद शफी ने पूजा स्थल पर पहुंचकर भोजपुरी समाज के अध्यक्ष प्रभुनाथ राय और श्रद्धालुओं से बातचीत की। आपको सुनाते हैं। देखिए, छठ का पूजा बहुत ही ये महाछठ पर्व कहते हैं और भारत में इतना कठिन हिंदू के त्यौहार कोई नहीं है। इसमें 36 घंटे का निर्जल लोग व्रत रहते हैं और आज इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज नहाए खाए है। आज शाम को भात और लौकी की सब्जी घी में बना हुआ लोग खाएंगे और कल दिन भर व्रत रहेंगे। फिर शाम को जो है वहाँ खरना होता है, उसमें साठी के चावल का जो रसियाव बनता है, फिर रोटी और इसका जो है लौकी का सब्जी, उसको घी में जो है बना के लोग खाएंगे और वही खाए। फिर 11 तारीख को जब तक सूर्य उदय नहीं होगा, उनको अर्घ नहीं देंगे, तब तक उपवास रहेंगे। ये बहुत ही महान पर्व है। साक्षात सूर्य हैं, उनका ये पर्व है। उनकी ये लोग व्रत रहते हैं। महिलाएं और पुरुष दोनों व्रत रहते हैं। बिहार से शुरू हुआ, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों के लोग जहां तक गए वहां तक छठ की पूजा मनाई जा रही है। कल से छठ पूजा का त्योहार शुरू हो रहा है। पूर्वांचल का ये सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। ये 36 घंटे का जो ये व्रत रखा जाता है। हम आपको बता दें कि इस वक्त हम लक्ष्मण मेला मैदान पर मौजूद हैं, जहां पर छठ की पूजा की जाती है। हम दिखा दें आपको कि यहां पर जो बेदी है ये तैयार की जा रही है। इसी बेदी पर पूजा की जाती है और जो महिलाएं होती हैं, जो पुरुष होते हैं, सभी लोग यहां पर आते हैं, पूजा करते हैं। ये देखिए, ये बेदी बनाई जा रही है। मिट्टी और ईंटों से बनाकर यहाँ पर बेदी तैयार की जाती है और इसकी तैयारी की जा रही है। हम आपको दिखा दें जो बेदी तैयार हो चुकी है। हम आपको वो तस्वीरें दिखा दें कि ये बेदी देख लीजिए, यहाँ पर तैयार है। ये उस पे कलर भी किया जाता है और ये अगर बात करें हम पूर्वांचल का ये सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। ये नहाए खाए से शुरुआत होती है इसकी और कल से इसकी शुरुआत होगी। सूर्योदय से कल नहाए खाए से इसकी शुरुआत की जाएगी और फिर रात में, कल रात में अगर बात करें हम तो चावल और लौकी की सब्जी खाकर व्रत रखा जाएगा और जो कि 24 घंटे का पूरा निर्जल व्रत होता है ये, और इसको रखा जाएगा और दूसरे दिन फिर उसके बाद जो इसका व्रत है वो सूर्योदय के बाद फिर इसका व्रत तोड़ा जाता है। हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए कुछ महिलाएं भी, हम जानते हैं कि पूरा किस तरीके से ये त्योहार मनाया जाता है, किस तरीके से इसको व्रत रखा जाता है। क्या नाम है आपका? प्रिया सिंह। ये त्योहार किस तरीके से मनाया जाता है, मतलब क्या क्या चीजें खास होती है इसमें? यहाँ पे हम लोग सूरज भगवान को अर्घ दिया जाता है। इस सबसे बड़ी परंपरा यही है कि सूरज भगवान को अर्घ देते हुए, डूबते हुए सूरज को और उगते हुए सूरज को अर्घ देते हुए ये पूजा होती है। क्या क्या होता है, मतलब क्या कुछ खास होता है, कैसे रखा जाता है, क्या खाया जाता है, क्या बनाया जाता है? पूरी शुरुआत से पूरी बात बताइए। इसमें सबसे खास ठेकुआ बनाया जाता है। जो आप कहते हैं कि मेन प्रसाद उसी को कहते हैं कि ठेकुआ बनाते हैं आटे का, और हर एक फल चढ़ता है और जो फल शाम को चढ़ता है वो अगले दिन वही फल नहीं दूसरा फल चढ़ता है। और फल में हर एक पूरा फल होना चाहिए और सबसे जरूरी है इस छठ में कि सबसे जरूरी है कि साफ सफाई होनी चाहिए। जितनी आप साफ सफाई से इस व्रत को पूरी कर सकें। मतलब कितनी देर पानी में रहती है और कितनी देर की पूजा होती है? पूजा तो ये आप पूरा, मतलब जब तक आप, ये आपके ऊपर है कि आप कब तक, इतनी आपकी हिम्मत है कि वहाँ पे जाके नदी में खड़े हुए, जब तक उग नहीं जाते और जब तक डूब नहीं जाते पूरी तरीके से। हमारे साथ माता जी भी बात करने के लिए हम बात करते हैं। माता जी, आप बताइए किस तरीके से पूजा करती हैं, किस तरीके से शुरुआत होती है, किस तरीके से अर्घ देती हैं? हम लोगों के आज ही से खाए नहाने से शुरू होता है, फिर कल से भी होता है। उसके बाद कल दिन भर रहेंगे। उसके बाद में शाम को जो है लौकी की सब्जी और खीर पूड़ी बना करके खाते हैं। फिर 10 तारीख को हम लोग पूरे निर्जल रहेंगे। फिर 11 तारीख को पूजा करेंगे और अर्घ लेंगे। उसके बाद में तब हम लोग व्रत को तोड़ते हैं। माता जी, पानी में जाकर अर्घ दिया जाता है, पूजा की जाती है सूरज भगवान की, लेकिन किस तरीके से करती, कितनी देर पानी में रहती हैं और कितनी देर की पूजा होती है ये? हम लोग जब सुबह में आते हैं तो करीब 3 बजे से आते हैं हम लोग। सुबह 3 बजे? हाँ, सुबह 3 बजे आएंगे। उसके बाद में थोड़ी देर तक बेदी पर बैठे रहेंगे। उसके बाद में फिर नदी में जाएंगे। वहाँ पर जब तक सूर्य निकल नहीं जाएगा
तब तक लोग हम लोग उसी में खड़े रहेंगे। मतलब खास तौर से ये माना जाता है कि जो छठ पर्व होता है ये मन्नत का होता है, कि जब मन्नत मानी जाती है तो वो छठ के व्रत रखती है, क्या ऐसा कुछ है? हाँ वैसा भी है, वैसे भी अपने खुशी से अपने उल्लास से भी रखते हैं। अच्छा, ये हमारे साथ माता जी थी जो कि बता रही थी कि किस तरीके से छठ पूजा की शुरुआत होती है, किस तरीके से व्रत रखा जाता है। लगभग मान लें तो 36 घंटे का जो निर्जला व्रत होता है वो रखा जाता है। नहाए खाए से इसकी शुरुआत की जाती है और सूरज देखकर फिर अर्घ देकर उसके बाद फिर अपने जो व्रत होता है उसको तोड़ा जाता है। ये पूर्वांचल का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। फिलहाल अब तो पूरे हिंदुस्तान में ये त्योहार मनाया जाता है और कल से इसकी शुरुआत की जाएगी। हम आप कैमरामैन राजेश के साथ के न्यूज सफी अहमद।